स्टार्ट करते हैं। तब प्रेसी करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने ये परसेप्शन बनाई हो कि प्रेसी का सवाल एक ऐसा सवाल है जिसे अगर आपने अच्छा किया तो आपका पेपर पास होगा, अदरवाइज पेपर फेल होगा। ये एनिग्मा, ये पहेली, ये मफरूजा अपने माइंड से निकाल दें, बल्कि निकाल के बाहर फेंक दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेसी अच्छी करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आधा सवाल प्रेसी का छोड़ आते हैं फिर भी वो पेपर में पास कर जाते हैं। तो ये लोगों ने एक कारोबारी टेक्निक बनाई हुई है कि बच्चों को प्रेसी के चक्कर में बताएं, और यू हैव नो आइडिया दैट हाउ एग्जामिनर इज गोइंग टू चेक योर प्रेसी। और अच्छी प्रेसी क्या होती है, बुरी प्रेसी क्या होती है, एफपीएससी ने मेंशन नहीं की। हर बच्चा अच्छी प्रेसी करके आता अपनी तरफ से। तो ये मैथ का पेपर भी है जिसमें आपके या तो 0 होंगे या 100 होंगे। तो ये सारी परसेप्शन है, इसको निकाल के प्रेसी को समझना है। बेटा प्रेसी के अंदर आपको करना क्या है, आपके पास +-5 की टॉलरेंस होती है। +-5 की टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? +-5 की टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जो भी आप प्रेसी करेंगे, सपोज 180 वर्ड्स की प्रेसी बनेगी 60 वर्ड्स की, तो इट मींस आप 5 वर्ड 60 से कम भी लिख सकती हैं और 5 वर्ड 60 से ज्यादा भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी प्रेसी मिनिमम 55 वर्ड की होगी तो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, मैक्सिमम 65 वर्ड की होगी तो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी। +-5 की टॉलरेंस आपको दी जाती है। लेकिन 55 से कम होगा तो आपके लिए नुकसान है, और 65 से ज्यादा होगा तो भी आपके लिए नुकसान है। ये चीज आपने समझनी है। अब बेटा प्रेसी लिखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस करनी है, दैट इज टाइटल वर्सेस थीम। टाइटल आपका होता है 5 नंबर का, और ये 5 नंबर बहुत सारे बच्चे बड़े प्यार मोहब्बत से जाया कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बड़ी प्यार मोहब्बत से क्या करते हैं, जाया कर देते हैं। बच्चे मेरे ख्याल में काफी सारे बच्चे हैं उनका कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, और मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर रहे हैं, सर कनेक्ट नहीं हो रहा। 1 मिनट में दोबारा से लिंक को शेयर करो। जी बेटा, आप लोगों में से कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज टाइटल एंड व्हाट इज थीम? जी इशिका बेटा बताएं, क्या होती है टाइटल और थीम में क्या डिफरेंस है? चले मैं बताता हूं बेटा। टाइटल जो होता है वो एक्सप्लेनेटरी नहीं होता, थीम आपका एक्सप्लेनेटरी होता है। टाइटल जितना छोटा होगा उतना ही बेहतर होगा, थीम जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतर होगा। टाइटल कभी भी सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिखते, टाइटल हमेशा फ्रेजेस की फॉर्म में लिखते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में लिखते हैं। थीम हमेशा सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, 2-3 सेंटेंसेस पे ये मुश्तमिल होता है। टाइटल अगर इसकी एग्जांपल्स आपको दी जाएं तो बेटा 1 मिनट मुझे जरा डॉन का एडिटोरियल ओपन करने दें। ये एडिटोरियल आ गया, ये गौर करें बेटा। ये आप देखें, डिबेटिंग सीनियोरिटी, एविएशन रिलीफ, menace ऑफ चीटिंग इन एग्जाम, और अनवैक्सीनेटेड जीवोक, हील द नेशन। क्या ये सेंटेंसेस हैं या टाइटल हैं? सर टाइटल है। टाइटल हैं। इनके अंदर कोई भी आपको सेंटेंस वाली स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगी, ना ही आपको इसमें प्रेडिकेट नजर आएगा, ना ही इसमें सब्जेक्ट नजर आएगा। आपको लगेगा कि जैसे कोई ईडियम लिखा हुआ है, कोई फ्रेज लिखी हुई है। सो टाइटल हमेशा फ्रेज की फॉर्म में लिखना है। और अगर बहुत सारे बच्चे जो है ना यूं लिख के आ जाते हैं, सपोज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और कहते हैं जी वेरी गुड, मैंने जो है ना तीर मार दिया, मैंने प्रेसी का जो है ना टाइटल ऐसा लिखा है कि एग्जामिनर पढ़ते ही फौत हो जाएगा। गलत है। ये आपने लिखा, हो सकता है आपने ठीक एक्सेप्ट कर लिया हो, बट ये गलत है। ये आपने थीम लिख दिया है, आपने टाइटल नहीं लिखा। मिसाल एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि आपका टाइटल लिखने के अंदर और भी कौन सी चीजें होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो यूं टाइटल लिखते हैं, ऑनेस्टी वर्सेस करप्शन। ये टाइटल लिखने का सबसे ज्यादा छिछोरा तरीका है।
इस तरीके का टाइटल एग्जामिनर उठा के साइड पे मारता और आपकी प्रेसी भी वो गलत ही समझता। वो कहता जिस बंदे को टाइटल लिखना नहीं आता उसने प्रेसी में क्या तीर मारा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा उसने। So बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव टाइटल एंड हाउ यू विल डिस्क्रिमिनेट इट विद थीम। दूसरी चीज, जितना छोटा टाइटल होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल एक थीम है, मैं आपको बताता हूं, उसका टाइटल आप लोग मुझे सजेस्ट करें। मौजूदा दौर में, मैं आपको मेन आइडिया बता रहा हूं, पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या, आप लोग मुझे टाइटल बताएं उसका। मौजूदा दौर में लोग रिश्तों से ज्यादा पैसे को अहमियत देते हैं, इसका टाइटल क्या होगा? मौजूदा दौर में लोग रिश्तों से ज्यादा पैसे को अहमियत देते हैं। पावर ऑफ मनी, ठीक हो गया। और कोई बच्चा टाइटल दे, मैं 2-3 टाइटल आपके सामने एलैबोरेट करता हूं। नाजिश वेरी गुड बच्चे, काफी ठीक टाइटल है आपका। बेटा आप लोग शर्माए मत, पार्टिसिपेट करें। जब तक आप पार्टिसिपेशन नहीं शो करेंगे, कॉन्फिडेंस शो नहीं करेंगे, मैं आपको कैसे ठीक कर पाऊंगा या कैसे आपको समझा पाऊंगा? मनी ओरिएंटेड सोसाइटी, दिस इज कम फ्रॉम फाइजा। जी, एक टाइटल और चाहिए मुझे, 3 टाइटल हो जाए ताकि मुझे पता चल जाए। मनी इज प्रायर देन। बेटा देखिए ये तीनों टाइटल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और चले मैं अभी इफ़त का नहीं कॉपी करूंगा, मुझे 3 चाहिए थे। ये सिद्रा का मैं करूंगा। अब बेटा अब बस करें, अब टाइटल अब सिर्फ समझ लें इसको। एक बात याद रखिएगा, आपने ये चेक करना है कि आपका टाइटल ठीक है या गलत है। आर यू राइटिंग राइट एक्यूरेट टाइटल, या गलत आपका टाइटल है, मिसलीडिंग टाइटल है। इसको कैसे पता चलेगा बेटा? इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट, मिरर टेस्ट क्या होता है? मिरर टेस्ट ये होता है कि अगर आप अपना टाइटल किसी बंदे को पढ़ने के लिए दें और उसे कहें कि भाई ये बताओ कि ये टाइटल पढ़ के ये बताओ कि इस पैराग्राफ में किस चीज के ऊपर बात की गई होगी, तो अगर वो बंदा बिल्कुल सही जज कर ले तो टाइटल ठीक होगा, अदरवाइज टाइटल गलत होगा। नाजिश आपसे पहला सवाल है, ये सिद्रा ने टाइटल लिखा हुआ है टुडेज रियलिटी। क्या हम ये किसी बंदे को टाइटल दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि इस पैराग्राफ में इंसान की बेहिसी की बात हो रही है? नाजिश बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? देखें, मैं बस रुक जाए सिद्रा, रुक जाए, आपकी आवाज कट रही बेटा, मेरी बात सुने। बेटा टुडेज रियलिटी पढ़ के जो रीडर होगा ना, जो फर्स्ट टाइम देखेगा, वो नहीं समझ सकता। वो ये समझेगा टुडेज रियलिटी का मतलब है शायद आज कोई क्या कहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, दुनिया में रहन सहन का स्टाइल बदल गया है, दुनिया में कुछ और, मतलब एक डायरेक्टली वो टारगेट पे नहीं पहुंच सकता। डायरेक्टली वो टाइटल पे पैराग्राफ के ऊपर नहीं पहुंचेगा, उसके माइंड में 6-7 किस्म की बातें होंगी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी बात हो सकती है। सो इट मींस योर टाइटल इज अम्बिगुअस, कंफ्यूजिंग टाइटल है। आपका टाइटल डायरेक्टली पैराग्राफ की तरफ लेके नहीं जा रहा आपको। अगर आपका पैराग्राफ टाइटल ठीक होता तो पढ़ने वाले को वो सीधा मेन आइडिया की तरफ लेके जाता। इसका मतलब ये है कि आपने टाइटल ठीक लिखा है, लेकिन ये मिसलीडिंग टाइटल है, ये अम्बिगुअस है। पढ़ने वाला ये नहीं बता सकता कि इस पैराग्राफ में पैसे और इंसानियत की कदर की बात की गई है। वो ये कहेगा कि हाँ इसमें पैसे की बात भी हो सकती है, इसमें टेक्नोलॉजी की बात भी हो सकती है, इसमें दुनिया के अंदर होने वाले जो हालात है, मामला है, उनके बारे में बात हो सकती है, किसी चीज के बारे में भी बात हो सकती है। सो दिस इज रॉन्ग टाइटल। ये टाइटल लिखा था अनम ने। अनम बेटा आपका टाइटल ठीक है, लेकिन ये भी गलत है। बात आपने ठीक की है बट गलत है। गलती क्या है? आपने इसको सेंटेंस बना दिया। आपने इसको क्या किया है? सेंटेंस बना दिया। मैंने अभी बताया कि सेंटेंस की फॉर्म में टाइटल को नहीं लिखा जाता। अगेन, जब
कोई भी वर्ड आपका IOR पे खत्म होता है तो उसके बाद कभी भी आपका जो है वो देन नहीं आता, बल्कि प्रेपोजिशन क्या आती है, टू आती है। तो ये दूसरी मिस्टेक हो गई आपकी। टाइटल भी गलत। अगर टाइटल सपोज एग्जामिनर की आंखों में मिर्चें पड़ी हैं, उसको नहीं पता चला, फिर भी वो ग्रामर की गलती आपकी निकाल के टाइटल कैंसिल कर देगा आपका। सो टाइटल के साथ साथ ग्रामर भी ठीक रखनी है। मनी ओरिएंटेड सोसाइटी, ये था फायजा का। अब ये मनी ओरिएंटेड सोसाइटी, इसका मतलब फायजा बेटा क्या मतलब है इसका, मनी ओरिएंटेड सोसाइटी का? बेटा इसका मनी ओरिएंटेड सोसाइटी अप टू सम एक्सटेंट ठीक है। मनी इंपॉर्टेंट है, वो कह रही है मनी इंपॉर्टेंट है। मनी ओरिएंटेड सोसाइटी, इसका भी डायरेक्ट मतलब मीनिंग आ सकता है सम एक्सटेंट। चलें इसको अभी फॉर द टाइम बिंग इसको जो है वो ओके कह देते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये भी हिट नहीं करा। पावर ऑफ मनी किसका था? पावर ऑफ मनी था नाजिश का। पावर ऑफ मनी इज अ पॉजिटिव टर्म। एक बात याद रखिएगा कि ये जो टाइटल था, ये पैराग्राफ था, ये मनी की नेगेटिविटी बता रहा था, ये मनी का नेगेटिव इस्तेमाल बता रहा था। बल्कि पावर ऑफ मनी से मुराद ये है कि आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, पैसे से गाड़ियां खरीद सकते हैं, पैसे से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस टाइटल से ये पता नहीं चल रहा कि लोग पैसे को अहमियत देते हैं। यहाँ पैसे की पावर की बात हो रही है, पैसे के एडवांटेजेस डिस्कस हो जाएंगे कि पैसे से ये आ सकता है, पैसे से ये हो सकता है, पैसे से ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं पता चल सकता कि पैसे से जो है वो पैसा किस रिलेशन को खराब कर रहा है, ये शायद आदमी डायरेक्टली नहीं पहुंच सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइटल भी आपका गलत है, पावर ऑफ मनी भी गलत है, ये भी नहीं जा रहा। सिवाय फायजा का टाइटल 100% गलत नहीं है, 20% ओके। जो सबसे सही टाइटल है वो है एक स्टूडेंट जिनका नाम है इफ़त। इफ़त ने जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा, थोड़ा सा जो है ना इसको मजीद बेहतर हो सकता है। मटीरियलिज्म, सिर्फ अगर इफ़त आप मटीरियलिज्म लिख देती है वो बात सारी कवर हो जाती। मटीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? मादियत परस्ती। और मादियत परस्ती क्या होती है? जब इंसान इंसानों की बजाय पैसे को, दौलत को, गाड़ियों को, इमारतों को अहमियत देना शुरू कर दे, रिश्तों को इंपॉर्टेंट ना दे, तो हम कहते हैं कि ये मादियत परस्त है। सो एक वर्ड है लेकिन सारी की सारी बात क्लियर हो गई। तीन तीन वर्ड्स, चार चार वर्ड सेंटेंसेस में वो बात क्लियर नहीं हुई, लेकिन इनका एक मटीरियलिज्म ये बता गया। मटीरियलिज्म का मतलब ही यही होता है कि वो लोग जो मादी चीजों को अहमियत दें, पैसा एक मादी चीज है, लेकिन रिश्तों को इंपॉर्टेंस ना दें, वो लोग मटीरियलिस्ट होते हैं। तो यहां से पढ़ के फौरी तौर पे आदमी कहेगा यार ये कोई ऐसे पैराग्राफ है जिसमें बताया जा रहा है कि लोग जो है ना मादी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, लोग जो है वो जाहिरी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, लोगों की फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते। सो दिस इज द राइट टाइटल, बिल्कुल एक्यूरेट टाइटल है, जो कि जिसको हम गलत नहीं कह सकते। सो बेटा आपने टाइटल इस तरीके से लिखना है कि आपका टाइटल पढ़ने वाला पहली दफा देखते ही आपसे इंप्रेस हो जाए। दूसरा, कोई भी बंदा उस टाइटल को पढ़े तो आपके पैराग्राफ के बारे में आइडिया लगा सके कि पैराग्राफ जो है वो किस चीज के बारे में बात करता है। तो यहां तक आपको बातें समझ आ गई? किसी को कोई मसला मसाइल? अनम आपको क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे? यस सर, क्लियर। क्लियर हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं प्रेसी के ऊपर। बेटा प्रेसी के अंदर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि प्रेसी होती है मेन आइडियाज की। मेन आइडियाज की आपने अननेसेसरी बातें, अनइम्पॉर्टेंट चीजें जो है वो उनको निकाल के बाहर फेंक देना, उनकी प्रेसी नहीं करनी। मिसाल के तौर पे
जी बेटा, ये यूरोप इज अ ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट, इट्स ऑर्गेनाइजेशंस डोमिनेट द ग्लोबल इकोनॉमी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी प्रेसी वैसे कितने वर्ड्स की बनेगी, 1 2 5 ये हो गए, 8 और 3 11। बेटा इसको 5 वर्ड्स में इसको शॉर्ट करके बताएं, अपने मैसेज बॉक्स में अपने मैसेज सेंड करते जाए मुझे प्राइवेट करके, मैं बल्कि खुद ही प्राइवेट कर देता हूँ, और बताते जाए कि इसकी प्रेसी कितनी बनेगी। 5 वर्ड्स में इन लाइनों को समराइज करें। मैं कोई से 3 बच्चों की उठाऊंगा लाइन्स और उनको बताऊंगा कि उन्होंने किया है। यूरोप इज अ ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट, इट्स ऑर्गेनाइजेशंस डोमिनेट द ग्लोबल इकोनॉमी। इनको 5 वर्ड्स पे समराइज करें। बस ठीक हो गया। ये लिखा है अनम ने, ये लिखा है फायजा ने, और ये लिखा है काशफा ने। बेटा यूरोप डोमिनेट्स ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, 4 वर्ड्स हैं। मेजर बात आपने लिख दी है इस पैराग्राफ में, ब्यूटीफुल यूरोप ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट है, सबको ही पता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फैसल का भी ले लेते हैं, बॉयज की तरफ से भी हो जाएगा। दूसरा फायजा ने लिखा है यूरोप हैज इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। देखें बात ठीक है, लेकिन इसके वर्ड काउंट ज्यादा हो गया है, तो ये आपका कैंसिल, वर्ड काउंट ज्यादा नहीं करना। यूरोप हैज लार्जर ग्लोबल इकोनॉमी, बेटा बात ठीक है, लेकिन ये कहां पर मेंशन किया पैराग्राफ में कि यूरोप की इकोनॉमी लार्जर है? काशिफा बेटा कहीं पर बात की गई है कि ग्लोबल इकोनॉमी लार्जर है इसकी? हमने कहा डोमिनेट करती है, तो डोमिनेट और सेंस में, लार्जर होना एक और चीज है, तो ये भी गलत होगी, आपने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। ये लिखा है फैसल ने यूरोप कॉन्टिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस डोमिनेट ग्लोबल इकोनॉमी। बेटा वर्ड काउंट ज्यादा है, दूसरा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो ये भी टाइटल जो है वो गलत, प्रेसी गलत है, आप तीनों की गलत है। और बातें दो ऊपर वाले 2 बच्चों ने, फायजा ने बात ठीक की है, लेकिन वर्ड काउंट ज्यादा है, इनकी बात ही गलत है, क्योंकि काशफा ने मेन आइडिया चेंज कर दिया है, और फैसल का वर्ड काउंट ज्यादा और ग्रामेटिकल एरर है। तो बेटा सिर्फ ये वाला जो है वो प्रेसी बिल्कुल ठीक है। जितनी छोटी प्रेसी आपने लिखनी है, मेजर इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, वही आपकी प्रेसी के अंदर होगी। तो इस लाइन के अंदर जो मेजर बात है कि यूरोपियन इकोनॉमी हैज ग्लोबल इंपैक्ट, ठीक है, या यूरोपियन इकोनॉमी हैज यूनिवर्सल इन्फ्लुएंस, 4 से 5 वर्ड्स में आपने बात कंप्लीट कर दी। यूरोप इज अ ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट, ये तो इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है। तो इस तरीके से आपने मेन बातें पकड़ते जाने और प्रेसी को करते जाने। दूसरी चीज, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज। बेटा एक तो बात आपने याद रखनी है कि प्रेसी के अंदर पहला पॉइंट डिस्कस किया गया, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट डिस्कस किया गया, मतलब पैराग्राफ में आपने 3 आइडियाज डिस्कस किए। जब आप प्रेसी करते हैं तो प्रेसी में भी आपने यही तरतीब रखनी है, पहले आइडिया की प्रेसी, फिर दूसरी आइडिया की प्रेसी, फिर तीसरी आइडिया की प्रेसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपने प्रेसी की है तो पहले नंबर पे जो है वो पहला रख दिया, दूसरे पे तीसरा कर दिया, तीसरे पे दूसरे आइडिया को कर दिया। ये अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज रिवर्स हो जाएगी।
आइडियाज की तरतीब वही रखनी है जो एक्चुअल पैराग्राफ में थी। एक्चुअल पैराग्राफ में जो बात पहले की गई, प्रेसी में भी वो बात क्या होगी, पहले ही होगी। जो बात एक्चुअल पैराग्राफ में आखिर में की गई, प्रेसी में भी वो बात कहां पर होगी, आखिर में डिस्कस होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई बात पहले हो जाए या कोई आखिर में कर दे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपकी प्रेसी गलत हो जाएगी। तो आइडियाज की तरतीब वो चेंज नहीं करनी। उसके बाद आपकी ओपिनियन। अच्छा बेटा एक बात याद रखिएगा, 8 बजे हमारी रेगुलर क्लास होगी, उसके अलावा एक और भी, उसके अंदर मैं प्रैक्टिस पैराग्राफ दूंगा प्रेसी का। तो ये रूल गौर से समझ के आप लोगों ने वहां पर प्रेसी करके देनी है, तो फिर हम उसको वहां पर इवेलुएट भी करेंगे। 2 क्लासेस होंगी इकट्ठी, तो वहां पर आपकी इस प्रेसी की इवेलुएशन भी होगी। ओपिनियन, आप लोगों की जो ओपिनियन है वो मैटर नहीं करती। आप अपनी ओपिनियन प्रेसी के अंदर नहीं दे सकते। अगर आप अपनी ओपिनियन देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। मिसाल के तौर पे पैराग्राफ जो है वो 8 मार्च पे जो खवातीन मार्च होता है उसके ऊपर लिखा हुआ है। खवातीन मार्च के अंदर जो राइटर है, जो ऑथर है पैराग्राफ का, वो खवातीन के हक में बात करता है। और हो सकता है कि कोई खलीलुर रहमान कमर बैठा हो, वो कहे मैं तो इससे एग्री नहीं करता। भाई आप एग्री करते हैं या नहीं करते, लेकिन प्रेसी आपको उसी पैराग्राफ की करनी पड़ेगी जो ऑथर ने कहा है। अगर आप उसमें अपनी ओपिनियन देंगे तो वो आपकी प्रेसी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जैसे काशफा ने लिखा था कि यूरोप हैज लार्जर इकोनॉमी, तो लार्जर की तो बात ही नहीं, ये तो आपको अपनी अपनी परसेप्शन डाल दी है, ये गलत है। आपने अपनी ओपिनियन नहीं देनी, सिर्फ वही बात शॉर्ट करनी है, वो उसी बात को समराइज करना है जो ऑथर ने की। नेक्स्ट, बोरोइंग वर्ड्स, वर्ड्स को बोरो नहीं करना। अब इसका क्या मतलब है वर्ड्स को बोरो नहीं करना। सपोज देखिए यहां लिखा हुआ है, हमने एक लाइन लिखी थी, यूरोप हैज ग्लोबल इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी। बेटा इसमें ये होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑथर ने यूज किए होते हैं, आपने उन वर्ड्स को उनका सिनोनिम लगाना होता है। फॉर इंस्टेंस इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ग्लोबल का सिनोनिम होगा यूनिवर्सल, चेंज कर दें। इकोनॉमी का नहीं सिनोनिम बनता, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, यूरोप का भी बनेगा, हैज का भी नहीं बनेगा, लेकिन ग्लोबल और इम्पैक्ट का सिनोनिम बनता है, आप इसको रिप्लेस कर दें। आप ऑथर के वर्ड्स को बोरो ना करें। अगर आप ऑथर के वर्ड्स को बोरो नहीं करेंगे तो आपकी प्रेसी का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा, लेकिन अगर आप कॉपी करेंगे तो आपका नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। एग्जामिनर कहेगा इसके पास तो वर्ड्स ही नहीं है, ये कहां से प्रेसी करेगा, ये तो मेरे वाले वर्ड्स उठा उठा के लिख रहा है, या मेरे वाले वर्ड्स उठा उठा के लिख रही है। आपने क्या करना है, आपने वो वर्ड्स लगाने हैं जो उनके मुतबादिल हैं, जो उनके सब्स्टिट्यूट है, जो उनके सिनोनिम्स हैं, वो आपने लगाने हैं। तो एक वर्ड देखें, अगर यहां पर लिखा हुआ है ह्यूज, ह्यूज का सिनोनिम आप लगा दें, जाइंट, जाइंट लिख दें, ठीक है, लार्ज लिख दें, लेकिन ह्यूज ना लिखें। इसी तरह अगर क्लेवर लिखा हुआ है तो इसको स्लाई लिख दें, श्रीयूड लिख दें। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपको क्या करेंगे, आपकी प्रेसी को एक नेक्स्ट टच दे देंगे, एक नया टच दे देंगे जो कि आपका अपना होगा, एग्जामिनर का नहीं होगा। क्योंकि प्रेसी में आपने अपनी ओपिनियन लिखनी है, तो आपकी अपनी ओपिनियन अपने वर्ड्स में होनी चाहिए, एग्जामिनर के वर्ड्स में लिख रहे हैं आप। कुछ वर्ड्स कांस्टेंट होते हैं जो चेंज नहीं होते, जैसे इकोनॉमी हो गया, यूरोप हो गया, अबाउट हो गया, इनको कैसे चेंज करेंगे, ये नहीं होंगे, ये सेम रहेंगे। लेकिन जो वर्ड चेंज होते हैं, जिनके सिनोनिम मौजूद होते हैं, वो आप चेंज करें। सो वर्ड्स बोरिंग नहीं करनी। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे बच्चों को प्रेसी की लेंथ कम करनी नहीं आती होती, बेटा उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, एक पूरे आइडिया को एक वर्ड के साथ रिप्लेस कर देना। एक पूरे आइडिया को एक वर्ड के साथ रिप्लेस कर देना, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे
Idhi was person who spent for the poor. अब इसको एक वर्ड में कैसे रिप्लेस करेंगे? हम लिखेंगे Idhi was a philanthropist. Idhi क्या था? एक philanthropist था. ये सारा आइडिया हु स्पेंट लेविशली फॉर द पुअर, इस सारे को हमने एक वर्ड से रिप्लेस कर दिया फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ. इसी तरह माय सिस्टर नोज हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, डेवलप एन एप्लीकेशन एंड हैक अ कंप्यूटर. इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? इसको वन वर्ड कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट? Programmer. My sister is a programmer. या my sister is an IT expert. ठीक है? My sister is a technologist. कोई भी वर्ड आप लगा सकते हैं. सारी की सारी बातें पढ़ने से क्लियर हो जाएंगी एग्जामिनर को. This is another way to shrink your word count. बाजू का वर्ड काउंट पूरा नहीं होता, so in this way you can shrink your word count. बेटा यहां तक आपको कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें, इसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं. एवरीथिंग इज फाइन? Yes, sir. चलें. उसके बाद बेटा आपने प्रेसी जो है वो अपनी क्या करनी है? थर्ड पर्सन में लिखनी है. नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय थर्ड पर्सन? अगर पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, आर, अस, वी एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं. ठीक है बेटा, ये सारे के सारे आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं. आपने इनको कन्वर्ट करना है थर्ड पर्सन में. थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, शी, इट, दे, देम एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे. अगर पैसी लिखी हुई है आई वॉज स्लीपिंग इन माई बेड, आई वॉज स्लीपिंग इन माई बेड, तो इसको जब प्रेसी लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे he was sleeping. He was sleeping in the bed. I had a in his bed आएगा फिर. I had an animosity between with my neighbor. अब इसको कैसे करेंगे? He had an animosity with his neighbor. ठीक है? माई को भी किसमें चेंज कर देंगे? हिज में चेंज कर देंगे. 2016 में प्रेसी आई थी, बहुत सारे बच्चे उसको गलत इसीलिए करके आ गए थे, उन्होंने पढ़ा ही नहीं. वो प्रेसी सारी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई थी, बच्चे सारे उसको एज इट इज लटका के आ गए. फर्स्ट पर्सन में इसको उन्होंने कहा दे मार 4.5 करो इसको फर्स्ट पर्सन में, और सारे लुढ़क गए. हालांकि वो प्रेसी बड़ी सिंपल सी थी, सिर्फ आपने करना क्या था? फर्स्ट पर्सन को थर्ड में कन्वर्ट कर देना था और आपकी प्रेसी ठीक हो जानी थी. सो प्रेसी को फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखना, कहाँ लिखना है? थर्ड पर्सन में. थर्ड पर्सन में है वो तो ऑटोमेटिकली थर्ड पर्सन में रहेगी, लेकिन फर्स्ट पर्सन को किसमें करना है आपने? थर्ड पर्सन में. डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट पता है ना? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हम किसको चेंज कर देते हैं? पर्सन चेंज कर देते हैं. फर्स्ट को थर्ड में कर देते हैं, आई को ही, हिम, शी में कन्वर्ट कर देते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम करना है, आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना है, या फर्स्ट पर्सन को आपने थर्ड पर्सन में ले जाना है. ठीक हो गया?
ये आपका जो है वो प्रेसी के रूल्स हैं जिनकी बेस पे आपने प्रेसी करनी है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं प्रेसी को किया कैसे जाए, प्रेसी के अंदर एक्सपर्ट कैसे बना जाए। मैं एक बात आपको क्लियरली बता रहा हूं, वो बच्चा जो ये सोचता है कि वो प्रेसी को पास्ट पेपर से करके उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, तो वो बेवकूफों की जन्नत में रह रहा है। जो बंदा आपको ये कहता है कि उठाओ पास्ट पेपर और प्रेसी करना शुरू कर दो, वो आपका फायदा नहीं, आपका नुकसान कर रहा है। वजह क्या है? आप में से बहुत सारे बच्चे साइंस के स्टूडेंट होंगे, कोई बायो का स्टूडेंट होगा, कोई फिजिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा, जिनका वास्ता प्रेसी से नहीं पड़ा होगा। तो वो बेचारे, उन्हें आदत ही नहीं होती प्रेसी करने की। वो पहले दिन ही आप उन्हें सीएसएस लेवल की जो है वो प्रेसी निकाल के दे देंगे, करें। फिर जब आपको करनी नहीं आती तो फिर वही लोग कहते हैं कि देखा प्रेसी बहुत मुश्किल है, निकालो पैसे। आपको प्रेसी सिखाते हैं, फिर वो आपको प्रेसी सिखाते हैं, साथ आपसे 12-12 हजार 13-13 हजार भी चार्ज करते हैं, और आप खुश होकर करते हैं क्योंकि आपको पता होता है हमें तो ये आती नहीं है, ये तो है ही मुश्किल। हालांकि आपको ये नहीं पता होता कि आप जो रूट इस्तेमाल करें वो रूट गलत है। बेटा प्रेसी करने के लिए सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि, मैं बताता हूँ प्रेसी गलत क्यों होती है। प्रेसी गलत होने की सबसे बड़ी वजह है आपकी रीडिंग हैबिट नहीं होती। आपकी रीडिंग हैबिट होती नहीं है। आप जाते 300 वर्ड्स का प्रेसी का पैराग्राफ पकड़ते हैं कि सर मैं तो पास्ट पेपर दी प्रेसी करनी है, मैंने नहीं पता, मैंने पहले दिन ही सीएसएस में टॉप कर लेना है, और वो होती नहीं आपसे, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट लेवल होता है। तो जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं आपसे होती नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उसके ना होने की वजह ये होती है कि आपकी रीडिंग हैबिट नहीं होती। बहुत सारे बच्चे अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे सीएसएस में, तो रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए। दूसरी चीज ये होती है कि आप जब रीडिंग हैबिट नहीं होती तो आप सीधा 300 वर्ड्स पे पहुंच जाती है। 300 वर्ड्स की प्रेसी कभी भी आपको समझ नहीं आएगी, आप वर्ड्स पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। आपने आइडिया खास समझना है। सो ऑलवेज डिवाइड। एक इंडिया का क्रिकेटर है, अभी रिटायर हो चुकी है, महेंद्र सिंह धोनी। वो कहते हैं कि जब आपको एक बड़ा टारगेट, बड़ा लक्ष्य पूरा करना हो ना, शिका को मेरे मतलब समझ आ गए? नहीं, शिका नहीं है यहाँ पे। बेटा जब आपको बड़ा टारगेट या बड़ा लक्ष्य मिल जाता है ना, तो उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, उस गोल को, उस मकसद को अचीव करने के लिए आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अगर आप चाहते हैं कि दैट यू शुड बी एन एक्सपर्ट who can easily write 300 words, और प्रेसी 300 वर्ड्स की कर सकता है, तो आपको एक बेबी स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा। और बेबी स्टेप क्या होगा? स्टार्ट 50 वर्ड्स से शुरू हो जाए, 50 वर्ड्स की प्रेसी करें, स्टार्ट इसी की प्रैक्टिस करें बार बार। एक वीक के बाद जंप करें 70 वर्ड्स पे, तीसरे वीक करें 100 वर्ड्स पे, चौथे वीक करें 130 पे। हर वीक जब आपको तरक्की मिलती जाएगी बेटा, आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि 5वें 6ठे 2 महीने के बाद जाके आपको 300 की जगह, जब आप 200 वर्ड्स को क्रॉस कर जाएंगे ना, तो आप 200 की जगह 300 क्या 400 वर्ड्स का पैराग्राफ भी होगा, तो वो आपके लिए एक रूटीन प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अब आपका माइंड यूज्ड टू हो चुका है। सो ऑलवेज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर प्रेसी फ्रॉम बेबी स्टेप, एंड दैट इज 50 वर्ड्स। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये प्रैक्टिस करने के बाद भी प्रेसी नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। मिसाल के तौर पे बच्चे जो प्रेसी करते हैं वो एक ही टॉपिक पे करना शुरू कर देते हैं। किसी को साइंस पसंद है तो वो साइंस के पैराग्राफ पे प्रेसी करी जा रहा है, कभी जिंदगी में उसने किसी और टॉपिक पे प्रेसी नहीं की। कोई बच्चा ऐसा जो सारा दिन इकोनॉमी पे करता रहता है, कोई ऐसा जो करंट अफेयर्स पे करता रहता है, कोई किसी पे, कोई किसी पे, कोई किसी पे, कोई किसी पे। तो आपने क्या करना है? होता यह है कि आपने सारी जिंदगी प्रेसी पे प्रैक्टिस की, इकोनॉमी के पैराग्राफ की, जब पेपर में पैराग्राफ आया वो लिटरेचर में से आ गया। अब आपको प्रेसी के रूल्स भी आते हैं, प्रैक्टिस भी की है, बट आपका माइंड उस तरह के पैराग्राफ को नहीं समझता। सारे रूल्स जीरो हो गए, सारी प्रैक्टिस जीरो हो गई, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। तो आपने तीसरा काम ये करना है कि आपने डेली बेसिस पे न्यू टॉपिक पकड़ना है। एक दिन साइकोलॉजी पकड़ ली, एक दिन बायो का टॉपिक पकड़ लिया, एक दिन फिलोसफी का टॉपिक पकड़ लिया, एक दिन एजुकेशन में से पकड़ लिया, एक दिन साइंस में से पकड़ लिया, एक दिन फैशन में से पकड़ लिया, एक दिन एंटरटेनमेंट से पकड़ लिया, एक दिन जो भी टॉपिक आता है, एक दिन पॉलिटिक्स पकड़ ली। डेली बेसिस पे टॉपिक चेंज करने, फिर दोबारा से उसी सर्कल साइकिल को, मतलब 8-10 टॉपिक पकड़ लिए कि मैंने इन 8-10 टॉपिक के ऊपर अपने आप को घुमाना है। 8-10 टॉपिक को बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंड उन टॉपिक्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, और जब आपका माइंड उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा तो वो आपको फिर परेशान नहीं करेंगे, और जब आपको परेशान नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसले खत्म। सो
ये 3 चीजें जब आप कर लेंगे तो आप किसी भी सूरत में प्रेसी में मार नहीं खाएंगे। और टाइटल की प्रैक्टिस बार बार करें। टाइटल को कोशिश करें कि बार पढ़ने के बाद खुद से न्यूट्रल होकर चेक करें कि यार ये जो टाइटल है, क्या ये अगर इसको मैं न्यूट्रल बंदे को दूं तो वो इसका मायनी या इसका मतलब जो है पैराग्राफ को बता सकता है कि नहीं बता सकता। अगर बता सकता है, आपको लगता है कि वो बता देगा, अपने आप को तसल्ली देने के लिए नहीं कि मैंने ठीक ही लिखा है, नहीं, न्यूट्रल हो जाए और ये कोशिश करें कि आपने अपनी गलती निकालनी है। फिर जब आप वहां से आपको सेटिस्फेक्शन होना शुरू हो जाएगी, जब एक न्यूट्रल बंदा आपके टाइटल से आपके पैराग्राफ तक पहुंचना शुरू कर देगा, उस दिन आपका टाइटल भी ठीक हो जाएगा। सो दिस इज द वे how you can improve your Prezi and write it in an effective manner। and और इस तरह से प्रेसी लिखेंगे तो मेरे ख्याल में आपका प्रेसी में स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स का इसमें अच्छा भी आता है और आप लोगों का भी इसमें कोई बुरा स्कोर नहीं आएगा। सो दिस वाज द लेक्चर, नाउ योर क्वेश्चंस। अब आप लोगों के बेटा सवालात आ गए। यू हैव 2 minutes फॉर योर क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट आपकी ब्रेक होगी, नहीं होगी ब्रेक, नहीं होगी, आप लोगों की सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट की ब्रेक होगी और उसके बाद आप लोगों को पैराग्राफ मिलेगा अगली क्लास में, जिसमें आपने उसकी प्रेसी करनी है। पैराग्राफ की लेंथ होगी 50 वर्ड्स की। यू हैव 2 minutes बेटा, जल्दी से सवाल कर लें कोई अगर आपके माइंड में है तो। बेटा एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है सर। ये प्रेसी जो होती है एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है? जी, एक ही पैराग्राफ में। ठीक है, आगे अनम, टेंशन खत्म हुई है? हाँ जी सर, हुई है सर। वो जो नाउन के बारे में कहते हैं कि प्रेसी में जो नाउन, आपकी आवाज कट रही है, कोई और बच्चा? सर यहाँ पे आपने बताया कि थर्ड पर्सन यूज होगा और जो क्लासमेट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि नाउन जो है वो यूज नहीं करते, तो वो बात क्लियर होगी कि थर्ड पर्सन आपने कहा था यूज करना थर्ड है। पर्सन में यूज करना है ना उसको। जी सर। और बेटा सिद्रा, मैंने बताया कि प्रेसी है तो प्रेसी होती है 1/3 वर्ड्स पे होती है, यानी कि अगर 180 वर्ड्स का पैराग्राफ है तो आपने उसे मिनिमम जो है वो 60 वर्ड्स पे लिखना है। कोई सवाल नहीं है? चले फिर तगड़े हो जाए। अब आप लोगों को प्रेसी का पैराग्राफ मिलेगा अगली क्लास में और फिर उसको हम लोग इवेलुएट भी करेंगे और साथ साथ आप लोगों को आइडिया होगा कि कैसे आप लोगों की मिस्टेक्स बेहतर हो सकती है। ठीक है, 2 मिनट वेट करें, इंशाल्लाह फिर लिंक आता है अगला। ओके।